हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआरटी ऑनलाइन स्टडी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम कराने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ओके, ये क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है। फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। उसने देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसे नोट करना आप इस बात को, गिवन दे रखा है उसने क्या कहा है बच्चों। मैंने आपको इससे जो मेरी पिछली वीडियो थी इसकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। नहीं तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट आ रहा होगा उस आई बटन में, उसमें ही मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में बताया। मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज करा दे रहा हूँ आपका। मैंने बताया यदि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 अगर ये आपस में नॉट इक्वल होते हैं तो उस समय कैसा सॉल्यूशन होता है बच्चों? यूनिक सॉल्यूशन होता है। किस टाइप का? यूनिक सॉल्यूशन होता है उस समय। यूनिक सॉल्यूशन होता है बच्चों, या वन सॉल्यूशन कह सकते हैं हम इसे। ठीक, एक बात मैंने ये बताई थी बच्चों कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 क्या होता है बच्चों? अगर ये तीनों में से ये तीनों अगर इक्वल, इसमें से ये इक्वल नहीं हो तो उस समय क्या होता है बच्चों? नो सॉल्यूशन होता है। क्या सॉल्यूशन होता है? नो सॉल्यूशन बच्चों, है ना। और अगर A1 A2 B1 B2 और C1 C2 बच्चों अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तो उस समय क्या होता है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं बच्चों उस समय। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इस बात को आपको ध्यान रखना है ना। और मैंने जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसके बारे में डिटेल में बताया एकदम, है ना। तो उसे भी आप देख लेना। तो देखते हैं हम इसने क्या कहा बच्चों। देखो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, उसने ये बात कही थी। तो हम क्या करेंगे, ये बात उसने गिवन दे रखी है हमें। उसने ये कहा कि ये गिवन है, ये चाहे A1 A2 आपस में इक्वल नहीं हो, मगर ये बात उसने कही थी हमें इक्वल रखने हैं बच्चों। ओके, क्लियर हो यहाँ तक? तो अब बात करते हैं, क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। तो हम यहाँ से A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकाल देते हैं इन दोनों इक्वेशन से। ठीक, पहली इक्वेशन क्या है हमारी? 2x प्लस 3y। इस 7 को इधर ले आते हैं जनरल फॉर्म में, c की वैल्यू को इधर ले आते हैं ना, इक्वल में नहीं रखते, इधर ले आते हैं। तो 7 माइनस क्या हो जाए? इक्वल टू 0 बचेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी बच्चों। ठीक, सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों? a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई। इन वैल्यू को भी इधर ले आते हैं ना, तो ये माइनस के हो जाएगा 3a माइनस के b हो जाएगा और ये प्लस के 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 बचा। ये कौन सी इक्वेशन होगी बच्चों? ये होगी सेकंड इक्वेशन हमारी। ठीक, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से A1 A2 की वैल्यू निकालते हैं हम। ठीक, कि कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, कंपेयर करते हैं हम। कंपेयर विद, आपको पता ही है A1 B1 और ये C1 इज इक्वल टू 0। ठीक, एंड A2x B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। आपको पता ही है A1 होता है, तो यहाँ से कंपेयर करके तो A1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। A1 क्या होता है? ये होता है A1। A2 क्या होता है बच्चों? ये नीचे वाला है जो x की मल्टीप्लाई में लिखा होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ना, या कोफिशिएंट कह सकते हैं हम इसे। तो क्या है? a माइनस बी। ठीक, फिर यहाँ से P1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3, और B2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? B2 है बच्चों a प्लस बी। ठीक, y का कोफिशिएंट। अब बच्चों C1 की वैल्यू देखते हैं हम। C1 क्या है बच्चों? माइनस के 7 है यहाँ से। और C2 की वैल्यू क्या है बच्चों? C2 देखते हैं हम, माइनस की तरह। यहाँ से माइनस का अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ इस प्रकार से, 3a प्लस के ये भी हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा अंदर। ठीक, तो ये हमें सब वैल्यू हमें पता चल चुकी है बच्चों। और उसने गिवन कंडीशन क्या दे रखी है बच्चों? उसने कहा है दीज, ये गिवन है हमारे पास, दीज लीनियर इक्वेशंस, दीज लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट क्या कहा उसने? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये बात उसने हमें गिवन दे रही है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये इक्वल होते हैं। भले से यहाँ पर इक्वल नहीं दिख रहे हो आपको, A1 A2 B1 A2 इक्वल नहीं है, मगर उसने ये गिवन दे रखा है हमें। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये आपस में इक्वल है, उसने कहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इजीली इसमें मान रख देंगे A1 का A2 का B1 का B2 का C1 का C2 का, और इजीली हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ओके बच्चों, तो देखते हैं हम A1 का वैल्यू क्या है बच्चों? A1 की वैल्यू हमारी 2 और A2 क्या है? a माइनस बी। क्लियर?
B1 की वैल्यू क्या है बच्चों 3 और B2 की वैल्यू क्या है A+B इक्वल में C1 की वैल्यू क्या है बच्चों -7 और C2 की वैल्यू क्या है ये माइनस की। तो माइनस माइनस कैंसिल कर देना बना है, यहाँ पे 3A बचेगा प्लस के B और माइनस के 2। क्लियर बच्चों यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ से देखो कोई भी हमें कांस्टेंट नहीं दिख रहा, मतलब किसी एक को मैं एक के साथ लूँ और वैल्यू निकल के आ जाए तो हमारे यहाँ से दो इक्वेशन बन जाएगी बच्चों। ठीक, तो किसी पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं ना, फर्स्ट और सेकंड को। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं लेता हूँ बच्चों तो क्या होगा, टेकिंग, तो मैंने फर्स्ट को लिया बच्चों, इसे ले लेते हैं अपन और इसे ले लेते हैं। ठीक, A+B। तो हम यहाँ से बच्चों यहाँ से क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन बन जाती है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर इसकी है ना, तो 2A हो जाएगा ये, 2B हो गया ये, इधर मल्टीप्लाई इसकी कर देते हैं 3A माइनस के 3B हो गया बच्चों। A वाले भी ले आते हैं, सब इधर ले आते हैं ना, तो कितना बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों इधर आकर -K हो जाएगा ये, जब घटाएंगे 3 को इधर ले आएंगे माइनस के 3 हो जाएगा, 2 में से बचेगा तो ये 3 बड़ा है तो इसलिए A बच जाएगा। ठीक, इसे इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा ये, क्योंकि 2 ये है और माइनस की तरह के किसको हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5B = ये 0 बचा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये वो जो माइनस है वो मैंने 0 पे कर दिया। ठीक, तो ये वैल्यू अब ये हमारी एक तरीके से एक इक्वेशन आ गई बच्चों। ठीक, A और B की फॉर्म में, तो इस हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। ओके बच्चों, अब हमने क्या फर्स्ट और सेकंड लिए थे, अब हम टेकिंग कर लेते हैं सेकंड और थर्ड। ओके बच्चों, टेकिंग कौन सा, सेकंड और थर्ड, ये ले लेते हैं बच्चों। ठीक, 7/में 3A+B - 2। क्लियर यहाँ तक। अब हम इनकी भी मल्टीप्लाई करके इनसे एक इक्वेशन बना लेते हैं बच्चों, और फिर उसको और इसको हम सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करके देख लेंगे, वहाँ से हमारी A और B की वैल्यू आ जाएंगी बच्चों। तो देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, ये इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा 9A, फिर इस 3 की इससे करेंगे 3B हो जाएगा बच्चों ये, फिर इससे करेंगे 6 हो जाएगा ना। अब इधर करते हैं इक्वल का साइन, इधर मल्टीप्लाई 7 ही हो जाएगा बच्चों ये, और ये प्लस के 7B। क्लियर यहाँ तक बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। अब क्या करते हैं बच्चों, अब A वाले इधर ले आते हैं, तो ये 7 है, ये इक्वल से इधर आएगा तो माइनस का साइन आ जाएगा इसके साथ, और ये 9 है तो कितना बचेगा, 7 में से 9 गया 2 बच जाएगा और A ऐसे आ जाएगा। क्लियर बच्चों। अब फिर हम क्या करेंगे, ये 7 है, ये 7 को इधर लेके आएंगे, ये माइनस के 7 हो जाएगा और ये प्लस के 3 है, तो माइनस के 7 बड़ी वैल्यू है, तो माइनस के कितना बचेगा बच्चों 4 बच जाएगा, 3 जाएगा तो। क्लियर यहाँ तक। और ये 6 है, अब हम 6 को क्या कर लेंगे, इधर ले जाएंगे इधर। ठीक, ये है ना। क्लियर है यहाँ तक। तो अब यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लेकर इससे कर देता हूँ ना, ये 2 मैंने ले लिया इसमें से कॉमन बच्चों, और जो 2 कॉमन लिया वो आ गया इसके अपॉन में कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा बच्चों। तो A - 2B = 3। तो ये बच्चों एक इक्वेशन हमारी ये बन के आ गई। ठीक, तो इसे इक्वेशन नाम देते हैं हम, 4th इक्वेशन दे देते हैं ना। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन बच्चों 3rd एंड बच्चों 4 इक्वेशन। क्लियर हो बच्चों, हम दोनों इक्वेशन ले लेते हैं। तो दोनों इक्वेशन लेने के बाद हमने लिखा A - 2B = 3। ठीक, A - 2B = 3, A - 5B = 0। अब बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एलिमिनेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, है ना। तो देखो सेम होनी चाहिए वैल्यू। अब ये तो सेम नहीं है, ये सेम है, मगर ये यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लिख देंगे बाय सब्ट्रैक्ट, तभी तो हमारा कैंसिल होगा ऐसे। हमें A और B की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो A और B की निकालने के लिए एक वैल्यू तो कटनी चाहिए यहाँ पर, तभी तो हमारी एक वैल्यू मिलेगी। उस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हम A की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हुआ। तो जब हम सब्ट्रैक्ट यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों, तो हम साइन चेंज कर देते हैं, जो इक्वेशन नीचे वाली होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ प्लस तो माइनस हो गया, इसका माइनस तो इसका प्लस हो गया। ठीक, 0 तो है। अब क्या करते हैं बच्चों हम, ये तो हो गया कैंसिल। ठीक, अब यहाँ से बच्चों वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी, ये प्लस की वैल्यू 5 बड़ा है और ये छोटा है 2, तो क्या बचेगा बच्चों, घटाएंगे हम, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो हमारा बचेगा बच्चों 3 प्लस की, क्योंकि प्लस के बड़ा है 5 = ये कितना आ जाएगा बच्चों 3। अब क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो B = 1 आ गया बच्चों। क्लियर हुआ। अब इस B की वैल्यू में चाहे इसमें रख दूँ, 4th में रख दूँ, चाहे 3rd में रख दूँ, यहाँ से मुझे A की वैल्यू निकल जाएगी बच्चों आ रही इजीली। तो मैं पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन 4th में ना। 4th में अगर मैं पुट करता हूँ बच्चों, तो इक्वेशन क्या दे रखी है हमें 4th,
a माइनस 2b इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन। तो b की वैल्यू क्या है बच्चों 1 है, तो मैं यहाँ पर रख दूंगा 1, तो ये 2 ही आ जाएगा इज इक्वल टू 3। तो कितना बच्चा बच्चों, इधर उधर से लेके जाएंगे तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 उधर जाकर प्लस में हो जाएगा तो 5 आ गई a की वैल्यू। क्लियर हुआ? तो हमें a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, हमारा आंसर हो गया। ठीक।